हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th के लिए मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको अपन करने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा जो थ्योरम होती है उसका इसका स्टेटमेंट भी अपन को पता होना चाहिए और प्रूफ भी अपन को आना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं लेक्चर। देखो, सबसे पहले ये जब बोलती क्या है थ्योरम, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ऐसे बोल रही है कि अपन ट्रायंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है, और उनको मिला लेंगे। तो मैंने बोला ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। इन दोनों को जो मिलाने वाली साइड है वो क्या होगी, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये वाली लाइन जो है इसके थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं। गिवन, ठीक है, ई एंड एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। देखिए क्या बताया मैंने कि जो E है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, और जो ए सी है वो ए सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। आया नहीं है समझ में। अब अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखो मिड पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई मिड पॉइंट होगा ना बेटा, तो मिड पॉइंट होता है बीच वाला पॉइंट, इसका बीच वाला पॉइंट। इसका मतलब ये और ये क्या है बेटा, इक्वल है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बेटा, एक तो जो ए ई है ना वो बी ई के इक्वल है, दूसरा अपन लिख सकते हैं बेटा ए एफ है जो एफ सी के इक्वल है। ए एफ किसके इक्वल है बेटा, एफ सी के। ये अपन को गिवन है। आया ही नहीं है सर, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन ने क्या लिया, यहाँ पर जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, इन दोनों मिड पॉइंटों को मिलाने वाली साइड क्या है, ई एफ है। उसको प्रूफ करना है कि ये जो होगी वो बीसी की क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको पैरेलल प्रूफ करना है। और दूसरा ये भी बताना है, अगर पैरेलल, और ये भी बताना है जो ई एफ है ना वो इस बीसी का क्या होगा बेटा, आधा भी होगा। ये भी अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ये अपन क्या करते हैं, प्रूफ के अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा अपन ने यहाँ पे प्रूफ से पहले अपन करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन करी गई है कि एक सीडी लाइन है, एक सीडी जो है मैंने ईएफ को आगे प्रोड्यूस करा, ठीक है, जो सीडी जो सी से एक लाइन प्रोड्यूस करी पैरेलल टू बी ए के। ठीक है, तो ये करिए डी पॉइंट पे क्या करिए बेटा, इंटरसेक्ट करिए। तो अपन यहाँ पे इतना सा लिखेंगे, जो सीडी है वो पैरेलल क्या है बेटा, बी ए के पैरेलल है। सीडी जो है वो पूरे बी ए के क्या है बेटा, पैरेलल है। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है, अब देखो प्रूफ के अंदर अपन आएंगे। इस प्रूफ में क्या करेंगे बेटा, एक तो ट्रायंगल ये लेंगे, दूसरा ट्रायंगल ये लेंगे। ठीक है, अपन दो ट्रायंगल लेने वाले। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी एफ सी एंड ट्रायंगल ए, एक मिनट, ई एफ ए। ठीक है, दो ट्रायंगल लिया अपन ने, डी एफ सी ई एफ ए, ये दो ट्रायंगल ले लिया अपन। आया ही नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या बेटा, ये अगर इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका कोई भी पार्ट होगा वो भी इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एंगल ले रहा हूँ, एक तो एंगल ये ले रहा हूँ, ठीक है, एक एंगल ये। तो देखो यहाँ पर ये मैं जो एंगल है ना ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका रीजन है। ठीक है, मैं एंगल लिख रहा हूँ बेटा 1 2 3 एंड 4। ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, जो ये एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 3। इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ या ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे को क्या करे, अगर कोई लाइन, दो लाइन ऐसे कट कर रही है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर मुझे दिख रहा है बेटा जो ए एफ है वो किसके था, एफ सी के इक्वल था। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी एफ है बेटा वो क्या है, एफ ए के इक्वल है। हाँ या ना, ये चीज पता है। ठीक है, ये अभी मैंने लिखा था स्टार्टिंग में ये वाली चीज कि ये इसकी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसके बाद मैं ये बता सकता हूँ एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल है, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल बेटा, एंगल 4 के। इसका रीजन देखिए, ये एक ऐसे जेड मुड़ रहा है और जेड मुड़ रहा है, तो ये कोने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका नाम होता है बेटा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हाँ या ना, ठीक है। अब देखिए बाय
एस ए कॉन्ग्रेंट रूल। ठीक है, तो इसमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे अपन। ट्रायंगल डी एफ सी कॉन्ग्रेंट किसके हो गया, ई एफ ए के। ठीक है, तो अपन लगाएंगे बेटा इसमें बाय सीपीसीटी। अच्छा, सीपीसीटी क्या बोलता है, सीपीसीटी देखो ये बोलता है कि इसके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा मैं लिखता हूं एई जो होगी वो सीडी की इक्वल होगी। एई जो होगी वो किसकी इक्वल होगी बेटा, सीडी की इक्वल होगी। ठीक है, अब अपन एक कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालेंगे। देखो यहाँ पर जो एई है वो बीई की इक्वल है। ठीक है, और एई किसकी इक्वल बेटा, सीडी की इक्वल है। तो इसका मतलब ये चारों इक्वल हो जाएगी तीनों आपस में। तो अपन लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर देखो बेटा ए जो था वो बी की इक्वल था और ए सी डी की इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी डी भी हो गया। अब ऐसे बताओ इन क्वाड्रिलेटर कौन सा, बी सी डी और ई, ये चीज दिख रहा है। ठीक है, इसमें अपन एक चीज देख रहे बेटा, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, हाँ या ना, बी इक्वल टू सी डी हो गया। एंड आपको पता है ये पूरी इसकी पैरेलल थी क्या। ठीक है, तो अपन लिख देंगे सी डी क्या थी बेटा, पैरेलल किसकी थी, बीई की थी। आया ही नहीं ऐसा में, इसका मतलब दिया हैंस बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इज ए पैरेललोग्राम। हो गया इतना प्रूफ। ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब बेटा ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, हाँ या ना। ईडी किसकी पैरेलल होगी बेटा, बीसी के। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, अगर ईडी पैरेलल किसके, बीसी के है, तो ये भी तो बोल सकते हैं इसका आधा पार्ट भी क्या होगा, इसका इक्वल होगा, पैरेलल होगा। तो अपन लिख सकते हैं ईएफ पैरेलल क्या हो जाएगी बेटा, बीसी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं जो बीसी है वो इक्वल टू किसके बेटा, ईडी के। क्योंकि एक पैरेललोग्राम है ये पूरा, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हो गया, बीसी किसकी इक्वल है बेटा, ईडी के इक्वल है। अब आप देखो यहाँ पर बाय सीपीसीटी अपन ने एक चीज और लिखी थी, यहाँ पर एक तो ए इक्वल टू इसके हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया, सीडी हो गया। एक यहाँ पे ई एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ डी होगा ना। ई एफ इक्वल टू क्या था बेटा, एफ डी भी था यहाँ पर सीपीसीटी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको बीसी, इस ईडी को मैं दो पार्ट कर सकता हूं, ई एफ प्लस एफ डी लिख सकता हूं। अब एफ डी की जगह जो वैल्यू है वो ई एफ ही है क्या बेटा, जो एफ डी है वो ई एफ के इक्वल है। तो मैं यहां पे से क्या लूंगा, बीसी इक्वल टू में ये क्या हो गया, टू ई एफ हो गया क्या, हाँ या ना। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर जो ये टू है ये डिवाइड में चल जाएगा। तो बेटा ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, तो अपन ने दो चीज प्रूफ कर ली, इसको इसकी पैरेलल प्रूफ कर दी, और यहाँ पर क्या हो गया, ये आधा हो गया। ठीक है, तो ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम थी। मिड पॉइंट थ्योरम देखो, अब देखो डायरेक्ट आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल आ गया, अप्लाई करना बता रहा हूं मैं डायरेक्ट। इसमें ये जैसे ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, यहां पर आपको पॉइंट दे दिया। ठीक है, ए बी और सी, और ये बोला जा रहा है ए इसका मिड पॉइंट है, बी इसका मिड पॉइंट है और सी इसका मिड पॉइंट है। तो बेटा यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया, देखो एक और, इनको ज्वाइन कर दे अपन, कर दे। तो मुझे पता है देखो ये दोनों मिड पॉइंट है, इसको मिलाने वाली लाइन इसके सामने वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं जो ए बी पैरेलल किसकी होगी बेटा, पी आर की होगी। एक तो ये बोल सकते हैं ये जो ए बी पैरेलल किसकी होगी, पी आर की। एक दूसरा देखो बेटा ये भी तो मिड पॉइंट है, तो इसकी मिलाने वाली साइड क्या होगी, इसकी पैरेलल होगी। बीसी पैरेलल किसकी हो जाएगी बेटा, पी की हो जाएगी। एक चीज और देखो, यहाँ पर ये अलग से ये भी तो पैरेलल है, ये दोनों मिड पॉइंट है, इनको मिलाने वाली लाइन क्या है, एसी है क्या बेटा। तो ये पैरेलल किसकी हो जाएगी बेटा, क्यू आर के। तो ये अप्लाई अपन कैसे भी कर सकते हैं, आया ही नहीं है समझ में। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट।